इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 1 हरिहर काका भाग 2। तो जहां से हमने छोड़ा था वहां से शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। चलिए शुरुआत करते हैं। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दलान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। दलान से आकर हवेली मतलब घर के अंदर गए तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। भात माठा, दही को जब महते हैं तो उसमें से घी निकाला जाता है, मक्खन। वो निकलने के बाद जो पानी बचता है उसको बोलते हैं माठा। तो भात माठा और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई थी। गुस्सा के मारे उछल गए, एकदम गुस्सा आ गया था। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दिया। झन की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी और आंगन में बहुत तेज आवाज के साथ वहां पर थाली गिरा। खाना सब छिटा गया, भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आए। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दलान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिला रही हो, और ये भी बोलते थे कि समझ रही हो कि मुफ्त में खिला रहे हैं, मुफ्त में खिला रही हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत के पैदावार इसी घर में आती है। मेरे हिस्से के जो जमीन है उससे जो भी पैदा होता है, उत्पन्न होता है, वो सब इसी घर में आता है। उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूं, आराम से खाऊं और कभी तब भी खत्म नहीं होगा, तब भी कम नहीं पड़ेगा। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूं। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा, घबराओ मत। और यह कहकर हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे उस वक्त ठाकुरवाड़ी के पुजारी जी उनके दलान पर ही विराजमान थे। वहां पर भिक्षा मांगने आए थे। बरसों हुमाद साल में एक बार हवन होता है, तो हवन के लिए वह घी और साकील लकड़ी लेने वहां पर आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए कि अच्छा मौका है, 15 बीघा जमीन आ जाएगा मंदिर के नाम पे, चलो पटाते हैं उनको। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा और तनिक भी रुके नहीं और तत्क्षण टीका तिलक लगाया और कंधे पर रामनवमी लिखी चादर, पहले लोग चादर पहनता था, राम 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 उस पर लिखा जाता था जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो चादर डाल ठाकुरवाड़ी से चल पड़े। और वहां से चलने के बाद संयोग अच्छा था, उनका भाग्य अच्छा था कि हरिहर काका के दलान तक नहीं जाना पड़ा। ये एक अच्छा हो गया कि उनके दलान तक नहीं जाना पड़ा, रास्ते में ही हरिहर मिल गया। हरिहर काका उनको रास्ते में मिल गए। गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे और गए उधर, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुरवाड़ी पर लेते गए। वहां पर ले जाने के बाद फिर एकांत कमरे में उन्हें बिठाया। खूब प्रेम से समझाने लगे, हरिहर यहाँ कोई किसी का नहीं होता, यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, तू तो एकदम धर्म कर्म में हमेशा रहता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए हो। ईश्वर में भक्ति लगाओ, ईश्वर में मन लगाओ, उसके सिवाय कोई दूसरा अपना नहीं है। पत्नी बेटा भाई बंधु सब सब स्वार्थ के साथी है। सब स्वार्थ करना चाहते हैं, सब स्वार्थ दिखाना चाहते हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उसका स्वार्थ साधना मतलब उसका स्वार्थ पूरा नहीं होने वाला है, तो वो दिन में तुम्हें पूछेंगे भी नहीं, उस दिन तुमको पूछना भी बंद कर देंगे। इसलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर की सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते और में दिल नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघा खेत है। कितना? 15 बीघा खेत है। उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार वाले तुम्हें पकड़े हुए हैं।
तुम्हारा 15 बीघा जमीन के लिए ही तुम्हें पकड़े हुए हैं तुम्हारे भाई के परिवार। तुम एक दिन कहकर तो देखो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा हूं, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। आज कह देता हूं, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो। सीधे बैकुंठ प्राप्त करोगे, सीधे विष्णु जी के घर में जाओगे, विष्णु जी के धाम जाओगे। क्योंकि धर्म कर्म का काम करोगे तो लोग सदियों तक याद रखेंगे। तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। धरती, आकाश, पाताल सब में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेगा, जब तक चांद सूरज रहेगा, तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। इसलिए हरिहर, अपनी जमीन मंदिर के नाम कर दो और यहीं पर रहो। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। अगर ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिखते हो तो सबसे बड़ा दान, महादान करोगे तुम। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशगान करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुरवाड़ी में गुजारना। हमेशा पूरी जिंदगी तुम यहाँ पर बिता सकते हो। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी और किसी भी चीज का तुमको कमी नहीं होगा। एक मांगोगे तो 4 हाजिर किए जाएंगे और एक मांगोगे तो तुमको 4 दिए जाएंगे। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी यहाँ पर की जाएगी। भाइयों का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। पता नहीं तुम पिछले जन्म में कौन सा पाप किए थे कि तुम्हारी दोनों पत्नियां समय रहते ही अकाल मृत्यु, मतलब जवानी में ही, भरी जवानी में ही वो मर गई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। तुमने अपना बच्चा भी नहीं हुआ तुम्हारा, अपने औलाद का मुंह भी नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकार्थ, मतलब बेकार न जाने दो। ईश्वर को एक बार दोगे तो, ईश्वर को थोड़ा सा दोगे तो तुमको वो 10 गुना बढ़ा कर देगा। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूं। तुम्हारा यह लोक परलोक दोनों बन जाएगा। तुम्हारा यह लोक भी बन जाएगा, यहाँ पर भी शांति से रहोगे और तुम्हारा स्वर्ग में भी अच्छा स्थान हो जाएगा। इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूं और यही राह मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम इस पर चल सकते हो। हरिहर देर तक महंत जी की बात सुनते रहे। महंत जी की बात उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी ठीक ही तो कह रहे हैं। कौन किसका है? 15 बीघे खेत के फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं है। अगर कुछ न दे तब क्या हालात होगा सोचिए। उनके जीवन में तो यह स्थिति है। मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा? कोई नहीं करेगा। सीधे साधे उनके खेत हड़प जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे कि ठाकुरवाड़ी के नाम पर, ठाकुर जी के नाम पर लिख दिया। अब तक के जीवन में कोई ईश्वर के लिए उन्होंने, मतलब अब तक के जीवन में ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया था। अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य करके चले जाते, ये बड़ा काम ही कर लेते। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। क्यों? भाइयों का परिवार तो अपना ही होता है, दूसरा का थोड़े होता है। उनको न देकर ठाकुरवाड़ी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। अगर अपनी जमीन भाइयों को ना देकर ठाकुरवाड़ी में दे दे तो अपने भाइयों के खिलाफ विश्वासघात, धोखा कर देंगे हम। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिस्थिति भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रहे थे और महंत जी समझ गए कि चलो कुछ तो असर हुआ है इनके पर, इसके पर थोड़ा असर तो हुआ है। अपनी सफलता पर महंत जी को कुछ खुशी हुई है। उन्होंने सही जगह वार किया है।
इसके बाद उसी वक्त ठाकुरवाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया गया कि एक साफ सुथरा कमरे में पलंग पर बिस्तर लगाकर उनके आराम का इंतजार करें। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगता, महंत जी जितना समय में बोलते, उससे कम समय में सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया, पलंग पर उनको बैठा दिया। और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को यह सुझाव दिया था कि यह बता दिया था कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी का एक विशेष उद्देश्य से लेकर वहां पर आए गए थे, उद्देश्य से ले आए थे, इसलिए उनको बड़ा अच्छा खाना खिलाना था। इसलिए ठाकुरवाड़ी में चहल पहल शुरू हो गया था। ठाकुरवाड़ी में सब तरह के खाना पकवान, इधर उधर जितना भी काम था सब हो रहा था, साफ सफाई सब। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चलता है। पहले तो अपने पत्नियों पर वे खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंता मगन हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या सिखाया, क्या क्या समझाया था, उसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी। लेकिन इन सब के बावजूद उनका मन संकालू हो गया था, मतलब बेचैन और संकालू था कि क्या उसने सिखाया होगा, क्या हुआ होगा। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरवाड़ी पहुंचे। तीनों भाई ठाकुरवाड़ी में चले गए। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए और आकर बोले, आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, मतलब बीमार था, अभी ठीक हो रहा है, यहीं पर रहने दो। इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। ईश्वर के दरबार में, ईश्वर के जगह पर रहेगा तो इसको मन की शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे थे। इस पर ठाकुरवाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। अब क्या समझाने लगे, क्योंकि उनके भाई तो जिद कर रहे थे, नहीं 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 नहीं, भेजो भेजो भेजो। वहां जो स्थिति थी, वह गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुरवाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब एक रात ठाकुरवाड़ी में रह गए तो क्या बिगड़ने वाला। अंततः भाइयों को निराश होकर वहां से लौटना पड़ा। फिर रात में हरिहर काका के भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसा उन्होंने कभी नहीं खाए थे, और ऐसे ऐसे मिष्ठान और भोग वहां पर बनाए गए थे। खाना और मिठाई को मिष्ठान और खाने को भोग बोलते हैं। घी टपकते मालपुए से घी टपकता हुआ, रस बुनिया, लड्डू, छेने के तरकारी मतलब पनीर का तरकारी, दही, खीर और पूरी रोटी बना होगा, इतना सब बना था। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पुजारी स्वयं खाना परोसा। पास में बैठे महंत जी धर्म की चर्चा करके, धर्म की बात बताकर मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुरवाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष पाया, वह अपने अब तक के जीवन में उन्हें कभी नहीं मिला था, और कभी इतना सुख कभी नहीं पाया था। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके थे। तीनों भाई वहां पर सो नहीं सके रात भर। भावी आशंका उनके मन को मथती रही और बहुत ज्यादा उनको टेंशन रात भर चलते रहा। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन 2 लाख से अधिक की संपत्ति, 2 लाख से ज्यादा की संपत्ति थी, मोटा मोटी 3 लाख की थी उस समय। अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के न रहेंगे। इतना बड़ा जमीन जब निकल गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसके लिए सुबह तड़के का मतलब होता है खूब सुबह, धूप निकलने से पहले। तो सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरवाड़ी पहुंचे। हरिहर काका के पांव पकड़ रोने लगे, अपनी पत्नी की गलती के लिए माफी मांगी तथा उन्हें
दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते का माया जाल उन पर फैला दिया गया कि हम एक ही खून के तो हैं बने हुए। हरिहर काका का दिल पसीज गया, वह पुनः वापस घर लौट गए। लेकिन यह क्या था? इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया, ऐसा बदलाव उनके सामने दिखा, उसने उन्हें क्या कर दिया पढ़ो आगे। सुखद आश्चर्य में डाल दिया था। क्यों? क्योंकि वो ऐसा यहाँ पर घबराहट देख रहे थे, ऐसा यहाँ बदलाव देखा कि जिसके वजह से वह आश्चर्यचकित हो गए। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिराखों पर उठाने को तैयार थे। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथे रखकर गलती के लिए क्षमा मांगी। फिर उनके आवभगत मतलब उनके स्वागत के लिए जब वो आए तो उनके स्वागत के लिए जो हाजिर शुरू हुई थी, मतलब जो चीज वहां पर की गई थी, वैसा खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती थी। अगर मेहमान भी आते थे तो उतना खातिर नहीं किया जाता था जितना इनके लिए हुआ, हरिहर काका के लिए। उनकी रुचि क्या थी? उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों समय खाना नाश्ता तैयार हो जाता था और तीनों समय उनको खाना नाश्ता मिल जाते थे। 2 समय खाना और दोपहर में नाश्ता। अगर नाश्ता बोलते हैं सुबह में, खाना दोपहर में और शाम को रात को खाना। हरिहर काका आराम से दलान में पड़े रहते। जिस किसी चीज की इच्छा होती थी आवाज लगाते ही हाजिर हो जाता था। देखो यार, तुम्हारे पास कितने भी बड़ी संपत्ति हो, तुम्हारा कोई भी सहारा ना हो, बूढ़े हो गए लेकिन अपना काम छोड़कर बैठ गए तो तुम्हारी इज्जत कोई नहीं करेगा। इसलिए अपना काम छोड़कर कभी भी मत बैठना। तो वो कभी भी किसी चीज के लिए आवाज लगाते थे, वो चीज वहां पर हाजिर कर दिए जाते थे। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है। महंत जी नहीं रहते तो ये सब नहीं होता। इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे और वो बहुत ज्यादा उनको आदर करते थे महंत जी को। फिर बहुत बार ऐसा होता कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। गांव बिरादरी में रहोगे ना तो तुम नहीं भी बोलोगे तो लोग समझ जाते हैं कि शक कर लेते हैं कि ऐसा ही बात होना चाहिए। आज गांव में जइला के बाद यह समझ में आवेला कि हेकर बेटिया होकरा संगे भागल, होकर बेटिया हेकरा संगे भागल, हेकर चक्कर होकरा संगे चलता, हई होकर जमीन लूटे के चक्कर में बाटे तो होकर जमीन हड़पे के चाहता थे। बस यह सब चलते रहता है गांव में, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं है। यही सब आम भाषा में बोले जाते हैं। जैसे में आम शहर में देख लोगे तो उधर कोई टेंशन नहीं है, लेकिन गांव में आ जाओ, ये तो यहाँ पर इस मकसद से बुलाया गया है, इसका वो मकसद है, ये सब आराम से गांव बिरादरी में हो जाता है। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ था। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज्यादा पैनी और असरदार होती है, क्योंकि घटनाओं का जुबान जो होता है ज्यादा, जब लोग उसके बारे में बोलते हैं ना तो ज्यादा चुभता है वो बात। जैसे में हम जो काम कर रहे हैं ये बात हमारे घर वालों को चुभती है जब दूसरे लोग उसको बोलते हैं उल्टा भाषा में। तब जो घटना होता है तो घटना स्वयं ही बहुत कुछ कह देती है और इसके माध्यम से मालूम चल जाता है कि लोगों को समझ में भी आ जाता है कि भाई घटना हुआ क्या है, क्या हो सकता है आगे। लोगों के कहने की जरूरत नहीं रहती, लोग ये नहीं कि कह देवे, सब मालूम चल जाता है। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा था और न ही हरिहर काका ने चाहे उनके भाइयों ने ही कुछ कहा था उससे, और न ही हरिहर काका अपने भाई से भी कुछ कहे थे। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। फिर तो गांव की बैठक में बातों का जो सिलसिला चलन निकला, जो बात का सिलसिला चलने लगा, उसका कहीं कोई अंत नहीं था। हर समय हरिहर काका महंत जी की बात, हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू हो गया था। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए। क्यों? इससे उत्तम और कुछ नहीं है, इससे बढ़िया काम कुछ नहीं है। इससे उसकी कीर्ति भी अचल बनी रहेगी और उसको कितने लोग जानेंगे भी कि इतने बड़े कीर्तिमान लोग यहाँ पर भी हैं। इसके विपरीत कुछ लोग थे जो बोलते थे
वो लोग मानते थे, उनका मान्यता यह था कि भाई का परिवार तो अपना ही परिवार होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके साथ अन्याय करना होगा। अगर अपनी जमीन भाइयों को ना दे तो भाइयों के साथ, भाइयों के परिवार के साथ अन्याय हो जाएगा। खून के रिश्ते के बीच दीवार बनी होगी और खून के रिश्ते के बीच में दीवार बन जाएगी, इसके वजह से बहुत तकलीफ हो जाएंगे। इसके आगे पढ़ेंगे, जितने मुंह उतनी बातें। ठीक है, इसको जानते हैं और इसके में आपकी और हमारी बातें भी आ जाती है। जितने मुंह उतनी बातें, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता, जो नहीं करते हैं वो सबको पता है। मैं बताऊंगा कि मुझको क्या क्या लोग बोलते थे, आज भी क्या क्या बोलते हैं। तो फिर मिलते हैं भाग 3 में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप कमेंट जरूर करेंगे, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट की पूरी टीम आपके कमेंट का सावधानी पूर्वक जवाब देती है। धन्यवाद।